हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आपका एग्जाम जो है 28 से स्टार्ट है और आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या करें, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कैसे करें। तो देखिए, आज की जो स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ, मुझे थोड़ा समय लग गया क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस करके ये सब कुछ बनाया है। जल्दीबाजी में कोई चीज़ करने का मतलब नहीं है। आपको इस स्ट्रेटेजी से बहुत फायदा होगा। एक चीज की गारंटी है कि जिसने ये वीडियो लास्ट तक देखा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यस, क्योंकि समय बहुत कम है। अब 7 दिन जो हमारा है ना, 7 दिन मान लो या 6 दिन, ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है। इसमें आप सब कुछ एकदम घोल के पी नहीं सकते हो, बट यस, आप कुछ चीजें कर सकते हो कि आप एग्जाम पास हो जाएंगे। देखो, अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखना। 140 का एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि 140 लेकर आना है, तब जाकर 130 आएगा। 130 का रखोगे तो 120 आएगा। ये मत सोचना कि नहीं मुझे बस पास करना है, 90 आ जाए, 100 आ जाए, क्योंकि 90 नंबर और 100 नंबर का सोच के चलोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी है। चाहे आप इसको रामबाण तरीका कह लो, सीटेट पास करने का रहस्य कर लो, जो भी कर लो, बट यस, आपका पेपर इससे जरूर पास हो जाएगा। बट यस, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे कैसे फॉलो कर रहे हैं। मैं जैसा बताऊंगी वैसा एज इट इज फॉलो करना, सच में सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक स्ट्रैटेजी तो मिलेगी ही, साथ में मैं नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे भेजती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जुड़ जाइए। सारे सीडीपी के नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, अब आपको क्या करना है। 28 से पेपर स्टार्ट हो रहा है। जिसका जनवरी में चला गया उसके पास थोड़ा सा समय है, बट जिसका सबसे पहले पढ़ा है ना, सबसे पहले आपको अपने मन में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। यस, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरी तैयारी नहीं हो रही है, या फिर मैं कैसे करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ आता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा सीटेट का एग्जाम था। ये नेचुरल प्रोसेस है। और पता है टेंशन किसको होती है? जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई की होती है उसे ही टेंशन होती है। अगर आपको टेंशन हो रही है, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है। और वैसे भी ये एग्जाम जो है ना, आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। और ऑब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चंस ऐसे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो एग्जाम होते हैं, तो ऑटोमेटिक ऐसा लगता है ना कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। बट जो भी आपने पढ़ा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है ना, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। और जैसे ही सिस्टम के सामने आप बैठोगे और आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आप तुरंत उस ऑप्शंस को, सही ऑप्शंस आप टिक कर लेंगे। यस, ये मत सोचना कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, या फिर अभी भी आपको लग रहा होगा कि मेरा तो 28 को पड़ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि 28 वाला पेपर टफ हो। जैसे कि आप में से पूछ रहे थे लोग कि क्या जो पहला पेपर होता है वो टफ होता है। देखिए, किसी को नहीं पता होता है। टफ इजी ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, आप सही आंसर निकाल ही लेंगे। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखेगा ही, उसमें से एक सही वाला आपके सामने है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं, ना ही कोई स्ट्रेस। बिल्कुल भी मत सोचो कि आपने तैयारी नहीं की है। कॉन्फिडेंस रखो, खुद को मोटिवेट करो कि आप कर सकते हैं, और आपका पेपर एग्जाम जो है 100% क्लियर होगा। सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स रखो, नेगेटिव कुछ भी नहीं। और कोई भी अगर आपको बोले कि ये नया है या ये पढ़ लो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना लो, क्योंकि एग्जाम पास में है, बहुत से लोग आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो चलो, अब एक एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले देख लो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एग्जाम एक ही दिन होता है। मॉर्निंग में पेपर 1 हो जाएगा, इवनिंग में आपका पेपर 2 हो जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हो तो ऑनलाइन तरीका आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा, मैंने एज इट इज उसी फॉर्मेट में आपको दिखाया है, जरूर देखना। दूसरी चीज कि एग्जाम का समय पास में आ चुका है, 28 तारीख को पेपर है, तो नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। यस, अगर कोई आपको कहे, आपका दोस्त या कोई टीचर, कि ये नया नया कंटेंट है, इसको पढ़ लो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने उस चीज को, नए कंटेंट को एक बार भी पढ़ा ही नहीं है ना, तो 7 दिन में आप उसको घोल के नहीं पी सकते हैं। इवन अगर आपने उसको पढ़ लिया ना, तो जो पुराना आपने पढ़ा है वो भी भूल जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में पता है क्या होता है, जब हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती, रिवीजन नहीं अच्छे से की होता है, नहीं किया होता है, तो चार ऑप्शन जो आते हैं ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसा लगता है ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसमें समय भी जाता है, प्लस आप आंसर सही नहीं करते हो। तो क्या नहीं करना है, मैं इस पूरे स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों पे बात करूंगी। नया कुछ भी मत पढ़ो, नई बुक्स फॉलो मत करो, नया कंटेंट मत पढ़ो, सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि आप, अगर कोई आपको ये कहे कि ये जो ग्रामर है, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, सीडीपी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, कि ये नया रिसोर्स है, यहां से पढ़ लो, 100% पास हो जाओगे, उस नए रिसोर्स को छोड़ दो, जो आपके पास है उस पर ध्यान दो। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो देखिए। अगर आपने अपनी तैयारी की होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत अभी पढ़ने बैठे हैं, आपके पास नोट्स होगा ही। अगर आपने उसको पढ़ा होगा, 1-2 बार पढ़ा होगा, चाहे आपके पास शॉर्ट नोट्स हो या फिर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हो,
मैं यही बोलूंगी उसको आज से ही स्टार्ट कर लो रिवीजन करना। क्यों? क्योंकि 7 दिन में अगर आपने उसको ना 2 से 3 बार भी रिवीजन कर लिया ना, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 घंटे बैठ के उसको पोथे की तरह देख रहे हो, नहीं। रिवीजन का मतलब होता है ऐसे ही जल्दी जल्दी में, ऐसे हम देखते हैं ना ऊपर ऊपर से बस हेडिंग हेडिंग देखते हैं, मेन मेन पॉइंट्स देखते हैं, आपको वैसे रिवीजन करना है। और ऐसा रिवीजन मुश्किल से 10 मिनट में हो जाता है। ये मैंने किया है और हवा में नहीं बता रही हूँ, जो चीज़ मैंने की है वही मैं आपको बताऊंगी, तभी जाकर मैं आपको सीटेट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बता पा रही हूँ, बिकॉज मैंने भी सीटेट क्लियर किया है। तो ये करना है। प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यस, आपको पता है मेरा पेपर था 4 को, मैंने 3 जनवरी तक पेपर किया है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए मस्ट है। क्यों? क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन है, ऑनलाइन मोड में करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और मॉक टेस्ट से क्या फायदा होगा ना, आपकी स्पीड इनहेंस होगी, लेवल थोड़ा मॉक टेस्ट में हाई रहेगा। तो अगर आप वहां पर 100 नंबर भी लेकर आ रहे हो, इट मीन्स कि आपका पेपर 100% क्लियर होगा। तो जिसने भी अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है, प्लीज मॉक टेस्ट जरूर लगाना, और वो मैं आपको बता ही देती हूँ कि आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास जो है आप परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली इसका प्राइस जो है वो 399 होता है, बट अभी कम होकर 299 हो चुका है, जो वैलिड रहेगा 20 से 23 दिसंबर तक। बट आप मेरा कूपन कोड GKC यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और प्राइस कम होकर 269 हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल गिफ्ट्स भी है एस्पिरेंट्स के लिए। 20 से 23 दिसंबर के बीच में अगर आप परचेज करते हैं तो ईच डे 5 लकी स्टूडेंट्स विल विन रूम हीटर, मतलब 5 लकी स्टूडेंट्स जो है वो रूम हीटर जीत सकते हैं। और इसका लिंक जो है टेक्स्ट बुक का, वो मैंने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, यू कैन चेक आउट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पेपर आपका 2.5 घंटे में है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास जो आप जैसे कि जो मैं आपको ऑनलाइन पेपर भेजती हूँ, तो ठीक है वही ले लो, बट टाइमर के साथ करो। 2.5 घंटा का टाइम सेट कर दो और देखो 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, आपको इस पर काम करना होगा। दूसरी चीज की ऑनलाइन मोड में पेपर होना है, बुक से मत करो। बुक्स में बहुत गलतियां होती हैं, इतनी गलती होगी ना कि जो गलती आप बुक्स में करोगे ना वही एग्जामिनेशन हॉल में भी कर आओगे, ठीक है। नंबर आपके कटेंगे, बुक्स का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी ऑनलाइन मोड में करोगे ना, उसमें थोड़ी सी कम गलतियां होती हैं बुक्स के कंपेयर में, प्लस आंसर मिलाने का टेंशन नहीं रहता है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि पेपर का जो है टाइम बता दीजिए, कैसे डिवाइड करें। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑफलाइन में 150 मिनट होता था, तो हम अपना टाइम बांट लेते थे। बट जब मैंने ऑनलाइन पेपर दिया तो मैंने घर से ही अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाया था। देखो, हम सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबके अंदर, सबका कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ कमजोर भी होता है। तो CDP, मैथ, EVS, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, आप देखिए, आप जो है जब पेपर सॉल्व करते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट जब आप देते हैं, तो आप देखिए कि आपका सबसे ज्यादा समय किस में लगता है, सबसे कम समय किस में लगता है, ठीक है। जैसे कि आपका EVS है, मैं अपना बता दूं तो मेरा EVS में कम समय लगता था। क्यों? क्योंकि कंटेंट फैक्चुअल बेस्ड होता है। SST में मेरा कम समय लगता था, मैथ्स में भी मेरे कम समय लगते थे। मेरे को समय ज्यादा किस में लगता था, पैडागॉजी वाले पोर्शन में, क्योंकि पैडागॉजी का बहुत लेंदी आता है। जैसे कि CDP में 15 क्वेश्चन तो मैं जल्दी कर लेती थी, बट 15 क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा लॉजिक वगैरह रहता है, उसमें बहुत सोचना पड़ता है। और हिंदी इंग्लिश के पैसेज में थोड़ा सा समय आप सभी को लग सकता है ज्यादा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, बट मैं अपना बताऊं तो मैं हिंदी इंग्लिश पैसेज को बहुत जल्दी कर लेती थी। तो आप अपना खुद सोच लीजिए कि आपको 20 मिनट में कौन सा आप कर पा रहे हैं, 30 मिनट में कौन सा कर पा रहे हो, कुछ आप 10 मिनट में कर ले रहे होंगे। तो यहीं से अपना टाइम जो है डिवाइड कर लो। वहां पर नया जाकर टाइम ऐसे पेज पर डिवाइड करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। वहां पर आप जाएंगे ना तो मैथ्स के लिए आपको एक पेपर भी मिलेगा, पेपर सीट, वो खुद दे देंगे। तो वहां पे आप 1 मांग लो, 2 मांग लो, 3 मांग लो, वो देंगे, घर से लेकर नहीं जाना है। तो उस पेपर सीट पे पहले ही लिखना मत, मतलब पहले से एक आइडिया रखना कि CDP में 20 मिनट लगाना है, मैथ्स में मुझे 10 मिनट लगाना है, EVS में मुझे 10 मिनट लगाना है। ऐसे अपना खुद का टाइम बनाओ, क्योंकि जो मैं टाइम बता दूंगी जरूरी नहीं है कि आप सब वो चीज अप्लाई कर सके, क्योंकि हमारा आप सबका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग वीक सबका वेरी करता है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सारे सब्जेक्ट देखो, CDP में मैंने जो थ्योरी कराई है, 3 थ्योरी, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, टेलीग्राम पे मैंने नोट्स भेजा है, उसको एकदम घोल के पी जाओ, उससे बाहर एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैथ्स के लिए पैडागॉजी के टैग वर्ड्स मैंने भेजा है, उसी टैग वर्ड से इंप्लीमेंट करो, और टैग वर्ड को 1 से 2 बार देखते रहो, नहीं तो वहां पर आप भूल जाएंगे। CDP का टैग वर्ड भी मैंने भेजा है, वो भी करिए। EVS का भी टैग वर्ड मैंने भेजा है, कंटेंट भी भेजा है मैंने टेलीग्राम पे, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, सारे पढ़ लो और सारा टैग वर्ड देख लो।
हिंदी इंग्लिश संस्कृत, इस पे ध्यान से सुन लो। हिंदी इंग्लिश संस्कृत, यहाँ पे रटने वाली चीजें नहीं है, पैसेज है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस इनहेंस होगी। एग्जाम के एक दिन पहले तक हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका एक एक पैसेज अपने हैबिट में रखो, क्योंकि अगर अभी से आपने पैसेज करना बंद कर दिया तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और ये एक ऐसा पोर्शन है ना जिसमें आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो समय लगता ही है। याद रखना, पेपर प्रैक्टिस करना है पैसेज का। एसएसटी साइंस के लिए बहुत परेशान रहते हैं आप लोग। देखिए जो टैग वर्ड्स मैंने सीडीपी हिंदी इंग्लिश और ईवीएस का भेजा है वही आपको वहां भी काम आएगा। बट यस, अगर आप साइंस और एसएसटी से में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, मैंने दोनों से पेपर दिया है ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो आप एक काम करिए, साइंस और एसएसटी का मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको बताया है 3 बार मैंने किया है, एकदम घोल के पी गई थी। आप भी वही कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जिसने साइंस और एसएसटी के लिए पूरा घोल के पी लिया है ना, आप मान के चलो 40 से 45 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वो क्या करेगा ना, ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाकर पूछ देगा। तो साइंस एसएसटी वाले प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट लगाओ, देखो मॉक टेस्ट में कितने नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, उसको भी करके जाओ। आपको क्या करना है, जो चीज आपको नहीं आती है उसको छोड़ दीजिए, जो चीज आती है आप उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि नहीं आने वाली चीजें अगर आप पढ़ लेंगे ना तो जो आपने पढ़ा है वो भी आपका छूट जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है। दूसरी चीज, 7 दिन या 6 दिन का टारगेट लेकर चलो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट कोई पूरा पूरा दिन पढ़ लेते हैं। ये गलती मत करो। सीडीपी, मैथ, हिंदी, ईवीएस जो भी 5 सब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर लीजिए कि 1 घंटे आपको सीडीपी को देना है, 1 घंटे मैथ्स को देना है, 1 घंटे हिंदी इंग्लिश, ऐसे करो। मतलब एक दिन में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब आप उसमें 5 घंटा लगा रहे हो, 4 घंटा लगा रहे हो, 3 घंटा लगा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट उसके बाद का जो समय बचता है ना, उस पर क्या करो कि जिसमें आप गलती कर रहे हो आप अपने एक पेज पर नोट कर लीजिए कि आपको ये सब्जेक्ट में ना ये टॉपिक्स में बार बार दिक्कत आ रही है, उसको नोट करके वो एक्स्ट्रा टाइम में पढ़िए। ठीक है, ये चीज आपको करनी होगी एक्स्ट्रा टाइम में। बट आपको 6 दिन 5 सब्जेक्ट्स को टाइम देना है इक्वली। ये नहीं कि एक एक पे आप पूरा दिन अपना वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद से प्रीवियस ईयर पेपर एक डेली लगाओ, मतलब 150 क्वेश्चंस आपको डेली ही लगाना है। एग्जाम के एक दिन पहले तक लगाओ। और मॉक टेस्ट आपको अगर नहीं समय मिल रहा है तो अल्टरनेट डेट्स पे मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि वहां से आपको अपना लेवल पता चलेगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस टफ पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो 28 या 27 ये एक फेज में आ चुका है आपका एग्जामिनेशन डेट, ये सबको फॉलो करनी है चाहे जिसका पेपर जनवरी में हो। अब ऑनलाइन पेपर मैंने पूरा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही कराया हुआ है। एग्जाम स्पेशल है, मैराथन है, ऑनलाइन पेपर है, सब कुछ मैंने अपने चैनल पे कराया हुआ है। प्लेलिस्ट पे जाओ, एक एक वीडियोस मेरी देखो, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप उसको क्या करो ना, स्पीड में बढ़ाकर देखो। अगर आप स्पीड में बढ़ाकर देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहां से क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चंस रिकॉल होने लगेंगे, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन होने लगेगा। उसके बाहर एक क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीडीपी मैंने कराई है, ईवीएस मैंने कराया है, मैथ मैंने कराया है, एसएसटी मैंने कराया है, साइंस मैंने कराया है, सब कुछ भरपूर कराया हुआ है। ऑनलाइन ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो लोग मेरे से बार बार बोलते हैं कि आप ये करा दो वो करा दो, देखो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कराया हुआ है। चाहे इंग्लिश की पैडागॉजी हो, हिंदी की पैडागॉजी हो, मैथ्स की पैडागॉजी हो, पैसेज हो, सब कुछ मैंने कराया है। तो एक बार उसको स्पीड में बढ़ाओ, सब कुछ देख डालो, उसमें सारे के सारे ऑनलाइन ऑफलाइन, इससे बाहर कुछ नहीं है। और मेरी बात मान लो, सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ज्यादा इधर उधर भागोगे ना तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको छोड़ देंगे। मैंने किया है इसलिए मैं आपको ऑनेस्ट तरीके से ही बता रही हूँ। प्लीज रिमाइंड दैट कि आपको पूरे के पूरे पेपर के एनालिसिस देखना है। और जब आप खुद से पेपर करते हो ना तो हमें उतनी चीजें याद नहीं रह पाती हैं, बट अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, अब देखिए बुक से पेपर लगाए कि ना लगाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने बुक्स खरीदा है, मत लगाओ यार, बहुत गलतियां होती है, फालतू के 1-2 नंबर कट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चंस है, पूरे क्वेश्चंस करके आना है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और 150 मिनट होते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है। टाइम रिवर्स चलता है तो वहां पर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस होगा। और कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 150 के पास 120, 90 ऐसे ऐसे करके टाइम आता है। तो अभी से ये टाइम पेज पर नोट कर लो, याद कर लो कि इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है। टाइम अपने हिसाब से डिवाइड कीजिए, क्योंकि जो टाइम मैं बताऊंगी जरूरी नहीं कि वही चीज आप जो है अप्लाई कर सकें। एलिमिनेशन मेथड का आपको ऑप्शंस में भर भर के यूज करना है, और ये चीज मैंने की है। मेरी उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, ऑनेस्ट के साथ बता रही हूँ, एसएसटी और साइंस के लिए खास करके, क्योंकि ब्रॉड सिलेबस होता है। मैंने क्या किया था, इतना भी नहीं कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा तो था ही। तो मैं क्या करती थी कि जो भी चीजें मैंने पढ़ी है ना उसको एलिमिनेशन मेथड से खत्म कर देती थी। 4 ऑप्शंस है, एक भी अगर आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हो ना, या 2 भी कर ले रहे हो, तो 2 में से आप गेस लगा ही लोगे कि कौन सा सही होगा।
एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। टैग वर्ड्स के साथ खेलना कभी मत करना एग्जाम तक, सच में, क्योंकि जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मॉक टेस्ट में टैग वर्ड्स को इंप्लीमेंट किया है ना, ऑटोमेटिक आपके नंबर और दूसरे बच्चों से ज्यादा आएंगे। टैग वर्ड्स सब कुछ मैंने भेजा हुआ है लिख कर, टैग वर्ड्स की पूरी वीडियो बनाई हुई है एक्सप्लेनेशन के साथ, जरूर देखिए, ठीक है। पैसेज को नकल करना है, पैसेज पे अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि जिसने पैसेज को अपने पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स के साथ करना स्टार्ट कर दिया, उसकी गलतियां हो जाएंगी। आपको क्या करना है, पैसेज को, कीवर्ड्स को पकड़ना है, हिंदी इंग्लिश का एकदम बाकायदा अच्छे से कराया हुआ है। एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिल जाएगी हिंदी पैसेज या फिर इंग्लिश पैसेज का, जरूर देखना, ट्रिक के साथ बताया है और हजारों बच्चों को उससे फायदा हुआ है, ठीक है। और सबसे मेन चीज है कि आपको क्या करना है ना, एग्जामिनेशन हॉल में आप पूछते हो कि पहले हिंदी करे सीडीपी करे, देखो सबका अपना एक स्ट्रांग और एक वीक पॉइंट होता है। मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि अगर आपकी सीडीपी बहुत अच्छी है, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उसको पहले निपटा दो। क्यों? क्योंकि आपका उसमें समय कम लगेगा और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे आपको आएगा ना, तो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, ऐसा लगता है कि यस, पूरा माहौल ही वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आपका लगेगा कि पूरी पॉजिटिविटी चारों तरफ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। जो स्ट्रांग है पहले उसको निपटा दो, लास्ट में कमजोर वाले के लिए रखो। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। हिंदी इंग्लिश के लिए एक बात बोलूंगी, हिंदी इंग्लिश पैसेज संस्कृत इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना, बीच में रखना इसको, क्योंकि लास्ट में लेकर जाओगे ना तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसेज में हमारी गलतियां ज्यादा होंगी। तो स्ट्रांग को पहले निपटाओ, बाद में आप कमजोर को निपटा सकते हो। मैंने क्या किया था वो बता देती हूँ। मैं ऑर्डर में गई थी, पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया, 150 तक चली गई, मार्क फॉर रिव्यू मैंने कर दिया, फिर लास्ट में मेरे पास आधा घंटा बच गया था, उसमें मैंने मार्क फॉर रिव्यू को भी चेक कर लिया था। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। जो जो चीजें मैंने बताई हैं पूरा एक पेज पे लिख लिया था, एनालिसिस करके मैंने बनाया है, पेपर को एनालिसिस करके, और कैसे आप बढ़िया से तरीके से कर सकते हो, बहुत आसानी तरीके से मैंने बताया है। आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो आपको सही समय पर मिले और आप जो है एग्जाम में 100% पास हो गए। इतना खुद पे भरोसा रखो, दूसरा कोई भरोसा नहीं रखता है, हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो। अगर आपने कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखा है ना, तो आप आधा एग्जाम तो ऐसे ही पास कर लेते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ लिया, मैटर ये करता है कि जो आपने पढ़ा है आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो इतना दिन रात पढ़ते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, बट एग्जाम में देखना उनके नंबर आपके नंबर में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि आपको क्वेश्चन से डील कैसे करना है, और ये डीलिंग वाली जो चीजें होती है ना, ये पेपर को सॉल्व करने के बाद ही आती है। तो चाहे आपका दोस्त या कोई भी हो, चाहे कितना भी पढ़े, आप किसी से कम नहीं है, आप 100% सीटेड क्लियर करेंगे। बस मेरा इतनी गारंटी है कि ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। जितने क्लासेस मैंने लिए हैं एक बार से दोबारा से उसको रिकॉल करो, ज्यादा स्ट्रेटेजी मत देखना, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत अच्छी है और मुझे पता है आपको इससे बहुत फायदा होगा। और एग्जाम के बाद आप खुद बोलेंगे कि यस, आपका सीटेड जो है वो क्लियर हो चुका है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो और क्लासेस आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।